26/4/2023 की साकार वाणी। मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य बता रहे बाबा, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना, यानी खुद ज्ञान स्वरूप बनना और अन्य को बनाना। और इसमें दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। यानी ज्ञान स्वरूप होता है जहाँ हम किसी को प्रेम दें, सुख शांति की प्राप्ति कराए, अनुभूति कराए और समर्थ बनाए, शक्तिशाली बनाए। बाबा कह रहे ये भी ज्ञान का रूप है, लेकिन इसमें दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाना कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं, मैं दे सकती हूँ कि नहीं, या मेरे देने में क्या मार्जिन है, ऐसा कुछ नहीं। बाबा कहते दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाना। प्रश्न, बाप के दिल में कौन सी शुभ आश सदा रहती? किस बात में बाप आप समान बनाने चाहते हैं? बाप के दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आश रहती। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि वह है सुखदाता। इसी बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, जांच करो, मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते हैं। बाबा हमें कहते हैं कि मेरी तो इच्छा है बाबा की कि हमें सदा सुखी बनाए, लेकिन हमें क्या चेकिंग करनी है? हाँ, कि कोई विकल्प या बुरे कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प आता है? हाँ, बेहद के पाप के तो नहीं आता। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें मेरे जैसा बना रहा हूँ, तो जांच करो कि तुम में भी क्या ये शुद्ध संकल्प है, विकल्प तो नहीं है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। आज बाबा हमें दिखा रहे कि तुमने कितना ज्ञान सुना तो धारण कितना किया और कितने को कराया। और इसमें जांच करनी है कि खुद को साथ हम कितने सुख देने वाले हैं, संकल्प त्याग करने हैं। और इसलिए बाबा ने गीत चलाया, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। भगवानो आज यह किसने कहा मुखड़ा देख ले प्राणी? प्राणी कहा जाता है जीव आत्मा को। जीव आत्मा बच्चे हैं ना बाप के, जानते हैं हम आत्मा है। इस समय हमारी आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। जीव तो शरीर है, उनका बाप भी अप्रजापिता ब्रह्मा। हम बाप दादा की औलाद है। बाप बैठ जीव आत्मा को समझाते, हे बच्चे, अपने दिल दर्पण में जांच करो कि कितना परसेंटेज हम पुण्य आत्मा बने, कितना हम पुण्य करते। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते कि दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना, यह भी अभी बुद्धि में आया है कि हमारा बाप टीचर गुरु सब कुछ, वह एक बेहद का पाप है। देह अभिमान टूट पड़ता। उस बेहद के बाप को हमने आधा कल्प याद किया है। याद करना भक्ति मार्ग से शुरू होता। भक्त भगवान को याद करते, समझते भी है भगवान एक है। हम आत्माओं का बाप व निराकार साकार बाप तो जानवर आदि सबका है, बाकी यह बाबा हमारा वही परमधाम निवासी सच्चा बाबा, हमको सच्चा बनाने वाला। पुण्यात्माएँ हैं सभी सचखंड में रहने वाली। तुम जानते हो जितना बाप के साथ हम सच्चे रहेंगे, उतना बाप के सचखंड में हमको ऊंच पद मिलेगा। इसके लिए रेस है। उस पढ़ाई में से भी कोई बैरिस्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई पक्का कोई कच्चा। कोई की आमदनी लाख रुपया तो कोई की 500 रुपया भी मुश्किल। पढ़ाई पर मदार ठहराना। अब तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते हो, जो ही काम आना है। धारणा कर पुण्य आत्मा बनना है, औरों को भी दान दे पुण्य आत्मा बनाना। दिल से पूछना है हम कितना धारणा कर और पुण्य करते। अगर पुण्य नहीं करते तो ज़रूर पाप आत्मा ही रह जाते। तो अपना मुखड़ा देखना,
पिछाड़ी में बैठने वाले को तो मास्टर भी जानते, बाप भी जानता, रजिस्टर से पता लग जाता। अब वह तो हुई स्थूल बात, यह है गुप्त। बाबा इसमें हमें कह रहे कि हम कैसे स्टूडेंट हैं, क्या हमारा अभी भी देहभान है? हमने अगर देहभान ख़त्म किया है तो हमारी बुद्धि में आना चाहिए ना कि सचखंड करने के लिए बाप आया है, पुण्य आत्मा बनाने। तो बाबा कह रहे रजिस्टर देखते हैं। बाबा कह रहे खुद को पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे? यह कोई दुनियावी बातें नहीं, यह तो है ईश्वरीय बातें। जितना जो साहूकार होता है उतना उनको खुशी का पारा चढ़ता। धन तो मनुष्य के पास बहुत है ना, अखबार में भी डालते इस समय फलाना सबसे साहूकार है, नंबरवार तो होते ही है, नहीं तो अविनाशी धन की बात नहीं। यहाँ है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना, इसमें पूछने की बात नहीं रहती। पूछ कर दान नहीं किया जाता, करके दिखाना है। बाप कहते दिल दर्पण में देखो, हम कितने पुण्य आत्मा बने। हम सब नंबर 1 पापात्मा थे, पुण्य आत्मा भी नंबर 1 थे। अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, पुण्य आत्मा बन रहे। अब जितना जितना यह ज्ञान धन इकट्ठा मट्टा सट्टा अदली बदली करते हैं उतना साहूकार। अब उस विनाशी धन से हम बेघर बनते, इस अविनाशी धन से हम साहूकार। मट्ठा सट्टा अदली बदली करते, तन मन धन सब कुछ हम बाबा को दे देते। बाबा फिर हमको ज्ञान रत्न देते, जिससे हमको तन मन धन सब कुछ नया मिलता। वहाँ माया होती नहीं जो कोई का मन भटके, यहाँ तो मन माया में के वश है। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला। योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता। देखना है हम बाबा से कितना धन लेकर और फिर दान करते। मम्मा बाबा भी तो तुम्हारे जैसे मनुष्य ही है, कान से सुनते हैं। निराकार बाबा इन ऑर्गन से बोलते। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह है पुरानी कलयुगी शरीर जो दुख देता रहता। बच्चे जानते बाप आकर हमको सदा सुखी बनाते। बाप मिला तो अंदर खुशी से तालियां बजती रहे। बाबा कह रहे तब बाहर में तो बजती, पहले संकल्प की ताली अंदर बजती है, फिर बाहर बजती। पहले अंदर आएगा कि यह करे, फिर कर्मेंद्रिय से कर लेते। तो जांच करनी चाहिए कि हमारे अंदर शुभ संकल्प आते हैं व विकल्प आते। संकल्प शुद्ध ख्याल तो को विकाल अशुद्ध ख्याल को कहा जाता। विकल्प बेहद के बाप को कोई विकल्प थोड़े ही आएगा, वो तो है ही सुखदाता। तुम्हारे पास विकल्प आएंगे किसी को दुख देने के व विकर्म करने के। मैं तो तुमको हूबहू आप समान बनाने आता। यह तो जानते हो आप हमेशा बच्चों को आप समान बनाते। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़े ही देते, दुख तो कोई कर्मों अनुसार मिलता। माँ बाप की आश रहती कि बच्चों को बहुत सुखी रखे, परंतु माया की परवेश था। लौकिक बाप समझते बच्चों को शादी कराए बहुत सुख देते, परंतु पारलौकिक बाप कहते शादी किया माना बर्बादी। हम तुमको ऐसा गुलगुल बनाते जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे तो पटराजा बनेंगे, झूलों में झूलेंगे। लौकिक बाप और पारलौकिक बाप की बुद्धि में देखो कितना फर्क है। इस समय माया के संस्कार मनुष्य में पड़े खड़े हैं, जैसे अजामिल है। मैं तो चाहता हूँ बच्चों को इतना सुखी बनाऊँ जो एकदम झूलों में झूले। बेहद के बाप के दिल अंदर बच्चों के सुख लिए इतनी फर्स्ट क्लास आशा रहती। बच्चों को माँ बाप पैदा करते तो माँ बाप को ही फिर सुखी बनाना है। बेहद का बाप भी चाहता है कि बच्चे सुखी बने, परंतु लौकिक और पारलौकिक बाप की बुद्धि में बहुत फर्क है। बेहद का बाप कहते एक मुझ साथ बत्ती का योग जोड़ो और सब लौकिक माँ बाप मित्र संबंधी आदि जो भी है उन सब से बुद्धि का योग तोड़ना। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी, मैं तुमको सुख का सागर बनाता। मैं खुद राजाई का सुख नहीं भोगूंगा, परंतु कहेंगी तो सही ना, सुख का सागर शांति का सागर तब तो सुखी बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति समझते हैं और कोई समझा ना सके। भारत में ही गाते हैं
तमेव माताश्च पिता तमेव। यह महिमा कहाँ से आई जो गाते रहते। बाप कहते मुझ एक द्वारा तुमको सब कुछ मिला, इसलिए तुमको कहते और समझो तोड़ देह सहित जो भी तुम्हारे संबंधी आदि है सबको भूलो, अपने को देही अभिमानी समझो। बात के बाप कितना गुलगुल बनाते, कहते हैं मेरा ही सुनो, मेरे साथ योग लगाओ। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, सारी रचना को जानता, ऐसी तुम्हारी बुद्धि में यह सृष्टि का चक्र फिरता। माता पिता कब बच्चों को दुख नहीं देते, दुख के लिए रचना नहीं रचते। अब बाप कहते बीती को बीती, ड्रामा अनुसार सब गुलगुल पवित्र बनो। वहाँ तो विकारों की बात नहीं, महाराजा महारानी बनते, सारी दुनिया कहती है सतयुग हेवन वाइसलेस वर्ल्ड है। वहाँ के देवी देवताओं को सब पूछते क्योंकि पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। 16 कला से फिर कलाहीन बनना, चंद्रमा भी पिछाड़ी में देखो क्या हो जाता। जिसको अमावस कहते यह भी ऐसे ही, मनुष्य में कोई गुण नहीं रहा। 16 कला तो क्या एक कला भी नहीं, एक कला भी न रहने से घोर अंधियारा कहा जाता। फिर कलाएं आते 16 कला, अभी तुम कलाहीन काले बन पड़े। ब्रह्मा की अंधियारी रात कही जाती, ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता। तुम कहलाते हो ब्रह्म कुमारी। पहले बीके की अंधियारी रात थी, अब सोजरे में आए फिर 16 कला बनते। जो 16 कला सूर्यवंशी थे उनकी कलाएं कम होती गई, अब फिर सब कलाएं धारण कर रहे। ऐसा धारणा करते जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनते। जैसे राजा रानी 16 कला संपूर्ण, वैसे ही लकी स्टार्स यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार तो होते ही है। अभी तो राजाएं रंक बन गए, रंक से ही फिर राजा बने। अब बाप कहते इन सब को भूल अशरीरी बन जाओ, अपने को देही समझ मित्र संबंधी आदि सबको भूलो। अब तुम सब कुछ बलि चढ़ते हो, हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते। एक एक रत्न की वैल्यू कोई कर न सकते। बाप रूप बसंत की कहानी सुनाते, जिनके मुख से रत्न निकलते। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बना दिए। सदगति करने वाला एक बाप है जो ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते। इसको ज्ञान अमृत भी कहा जाता। मानसरोवर कहते हैं, अमृत भी कहते। वहाँ पानी पिलाते, ब्राह्मण लोग लोटी में पानी डालकर कहते हैं अमृत। वास्तव में यह ज्ञान को नॉलेज है। बाप कहते लाडले बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, माया छोड़ेगी नहीं। तुम देह अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे तो माया फिर देह अभिमान बनाती। यह लड़ाई नंबर 1 है। माया देह अभिमान बनाए एकदम खड्डे में डाल देती, देरी नहीं करती। तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाबा तो कहेंगे अच्छी रीति पढ़ो तो टीचर का भी नाम वाला। बाप है इजाफा देने वाला। अच्छी रीति पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को इजाफा मिलता, वाह वाह निकलती, पद भी ऊंच पाना है। तो पहले अपने दर्पण में देखो हमारा बाप के साथ लव है, कितना मैं देही अभिमान हूँ, कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ। देह अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते, बाप को याद करना भूल जाता तो और ही 2 कदम पीछे हट जाते। एक तरफ फ़ायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान। देही अभिमानी बनते तो खाता भरता जाता, माया कहाँ न कहाँ घाटा डालती। रेस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते का विचार करते, नहीं तो कोई दिवाला भरता। यह व्यवहार ही ऐसा, व्यापार ही ऐसा, जो जमा भी होता तो ना भी होता, माया भुला देती। तो देखना है कितना बाप को याद करते और कितना औरों को आप समान बनाते। व्यापारी तो सब हिसाब रखते, नहीं तो व्यापारी नहीं अनाड़ी। कोई तो बहुतों को सुख देते बच्चे बाप को लिखते भी है, फलाने ने ऐसा तीर मारा जो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन गया। अब उन पर बलिहार जाते, साथ में शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करना, गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से व्यापार भी करना, योग बल से पापों को भस्म करना, औरों को पुण्यात्मा बनाना, यह है सारा बुद्धि का काम। बुद्धि सालिम तब बनती है जब बाप को याद करते, नहीं तो देह अभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे। माया छोड़ती नहीं। शिव बाबा की मत पर चलते चलते श्रीमत को भी लात मार देते, फिर पथ भ्रष्ट बन जाते। अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही त्राही करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे तो सबकी दिल पर चढ़ते, नाम भी भाला करते। पांडव सेना में कौन कौन महारथी है और कौन कौन उस सेना के महारथी हैं, तुम दोनों सेवाओं को जानते हो। यह सभी समझने की बात।
कोई विरले ही श्रीमत पर चलते, श्रीमत पर न चलने के कारण बाप का नाम बदनाम करते अर्थात लात मारते रहते। यह सत्य का संग एक दो को आप सम्मान बनाए स्वर्ग का मालिक बनाते। माया इतना पाप आत्मा बना देती जो बाप को भी फारकती दे देते। भक्ति मार्ग में सब सजनिया है, फिर बाप के रूप में सभी तुम बच्चे बने हो, फिर सजनी भी हो तो सजनी का साजन भी कितनी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सर्कल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, रूप बसंत बन मुख से ज्ञान रत्न निकालने, योग से अपनी बुद्धि को सालिम बनाना, बाप सम्मान सब सुख दे सुखदाता बनना, किसी को भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाना। वरदान, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। जैसे मन की पोजीशन होती वह चेहरे के पोज में दिखाई देती। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते, कभी बहुत सोचते कि संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते, कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते। तो ऐसे अपने पोज साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में श्रेष्ठ हो। ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा समझ, अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती। खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती। ओम शांति।